बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 जो है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा, तो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या कुछ डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसकी डिफ़ाइन देखते हैं कि हमारे पास बेटा इसकी डिफ़ाइन क्या है। डिफ़ाइन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अ फ्रीक्वेंसी distribution is the tabular arrangement for classifying data into the different groups and the number of observation falling in each group corresponding to the respective groups। ठीक है बेटा, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिंपल अल्फाज में अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो ये हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम डाटे को जो है वो समराइज़ करते हैं। ठीक है ना, एक तरतीब में हम उसको राइट करते हैं। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। आगे इसके जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह हमने डाटे को समराइज़ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि डिफ़ाइन ग्रुप डाटा आपके पास क्या होता है। तो ऐसा डाटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो वो आपके पास ग्रुप डाटा कहलाता है। द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड ग्रुप डाटा। तो वो जिस चीज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होती है वो आपके पास ग्रुप डाटा कहलाता है, और जिस डाटे के अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती वो आपके पास अनग्रुप डाटा कहलाता है। ठीक है बेटा, राइट द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी टाइप्स होती हैं, तो आपने बेटा उनको बताना है कि आपके पास दो टाइप्स होती हैं। एक होती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होती है आपके पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ नंबर्स इन द वेरियस फैमिलीज कंस्ट्रक्ट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह रहा है कि आपके पास डिफरेंट फैमिलीज़ के नंबर्स दिए गए हैं, तो आपने इस डाटे की मदद से आपने क्या करना है बेटा, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है, आल्सो फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड करनी है आपने बेटा। इसकी डिफाइन आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की आप बुक ओपन करेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता चल जाएगी। वैसे जब क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने कैसे फाइंड करना है। तो ये आपके पास जो है बेटा डाटा दिया गया है, डिफरेंट नंबर जो हैं आपके पास दिए गए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखें आप, लेट नंबर ऑफ़ द फैमिलीज़, आप जो भी डाटा दिया गया है इसको आप x के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, इस डाटे को आप नाम दे देंगे कि x है। ठीक है, अब इनमें से देखें कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास, वो है 2, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है आपके पास 12, और टोटल नंबर्स आपके पास ये कितने, अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास है 39। ठीक है बेटा, जिस तरह हमने इस डाटे को नाम दिया था x का, तो उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया बेटा। ठीक है, उसके बाद हम टैली मार्क्स लिखेंगे। टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं हम, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो पहला हमारा क्वेश्चन था कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप दो चीज़ें बनाएंगे, दो कॉलम बनाएंगे। एक आपके पास कॉलम होगा टैली मार्क्स का, एक होगा आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। टैली मार्क्स के अंदर आपने ये देखना है कि 2 जो है वो आपके पास पूरे डाटे में कितनी बार आया है। ठीक है ना, तो वो हम देखेंगे कि वो आपके पास 2 1 टाइम आया है आपके पास, तो उसको हम एक बार लगा देंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम 1 राइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम 3 देखेंगे। 3 आपके पास जो है पूरे डाटे के अंदर कितनी दफ़ा आया है। तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड्स में देखें तो हम इस इधर से काउंट करेंगे कि आपके पास जो है वो 3 कितनी दफ़ा आया है, तो वो आपके पास 3 जो है वो 3 टाइम आया हुआ है, तो हम 3 जो बार जो लगा लेंगे। ठीक है, ये आपके पास टैली मार्क्स को शो करेगा, और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आप 3 राइट कर देंगे। इसी तरह से हम 4 को काउंट करेंगे। 4 जो है वो हमारे पास 6 टाइम आ चुका है डाटे के अंदर। 6 टाइम को कैसे राइट करना है टैली मार्क्स के अंदर, देखें हम 4 बार लगाएंगे और 5th बार को इस तरह क्रॉस की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपके पास एक 5 का पूरा ब्लॉक बनेगा। इसको हम पूरे ब्लॉक को 5 कंसीडर करेंगे, और 6 क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर 6 थे तो एक बार हम अलग से लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हमने 6 राइट कर दिया। इसी तरह से हम 5 को काउंट करेंगे।
6 को काउंट करेंगे, 6 हमारे पास डाटा जो है वो कितनी बार आया हुआ, डाटे को आप बारी बारी काउंट कर लेंगे, अच्छी तरीके से काउंट कर लेंगे। सबसे बेहतर तरीका काउंट करने का यही है कि पूरे डाटे को आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें, ताकि जितने भी नंबर्स हैं वो आपके पास एक तरतीब में आ जाएंगे और आपके पास काउंट करना जो है वो आसान हो जाएगा। इसी तरह से 8 जो है वो हमारे पास 5 टाइम डिफरेंट नंबर्स को हमने सबको काउंट कर लिया, तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम वो डिजिट डालते जाएंगे जितने हम बार्स लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह से अब उसने सेकंड पार्ट देखें, उसने हमें कहा था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैसे बनानी है उसका मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी वाला जो आपके पास कॉलम होगा, जब भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है आपने, तो फ्रीक्वेंसी कॉलम आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर जो होगा उसको आपने एज इट राइट कर देना है और इसी नंबर में आपने नेक्स्ट वाला जो आपके पास रो है, नेक्स्ट वाला नंबर जो होगा उसको आपने ऐड कर देना है। जिस तरह देखें 1 + 3 आपके पास कितना आ गया 4। अब 4 के अंदर आप नेक्स्ट नंबर ऐड कर देंगे 6, आपके पास 10 आ जाएगा और 10 के अंदर आप कितना ऐड कर देंगे 4 ऐड कर देंगे। इस तरह से हम इसको नेक्स्ट नंबर के अंदर ऐड करते जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर देखिए कि 28 आ रहा है, 28 के अंदर हमने नेक्स्ट नंबर 6 ऐड किया, 28 + 6 = 34। अब 34 के अंदर नेक्स्ट नंबर 2 ऐड करेंगे। इसी तरह से जो है हम ऐड करते जाएंगे और ये जो कॉलम हमारे पास बनेगा ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेटिंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5, आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स। ठीक है बेटा, उसने कहा कि आपके पास 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास 5 के, तो आपने इसमें से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है और एक उसने इंटरवल दे दिया है हमें कि 5 का आप इंटरवल बनाएंगे। ठीक है बेटा, आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट। क्लास बाउंड्रीज को आपने कैसे फाइंड करना है और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। पिछला जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था उसके अंदर हमने पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा था, उसके बाद हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बाउंड्रीज और मिड पॉइंट ये दो नई चीज़ें आ गई हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पहले बनाना सीखी हुई है। ठीक है बेटा, ये आपके पास जो है डाटा गिवन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, इसमें हिंट के तौर पर क्वेश्चन में उसने दिया हुआ मेक क्लासेस। जिस तरह ये देखेंगे 5 का उन्होंने इंटरवल बनाया हुआ है, 20 से लेकर 24, 25 से लेकर 29। अब 20 से लेकर 24 तक आपके पास 5 डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास जो उन्होंने साइज़ कहा था 5 का इंटरवल, वो आपके पास 5 का बन जाएगा। इस तरह से हमने इंटरवल बनाना है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे बनाना है। सबसे पहले जो आपके पास डाटा दिया गया है उसको आप एक्स का नाम देंगे। ठीक है बेटा, एक्स का नाम दे दिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू आपके पास 21 है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 41 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास कितनी है 40। ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करने से ये आसानी हो जाती है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इंटरवल जो है कहाँ से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ पे करना है। एंड आपने मैक्सिमम वैल्यू पे करना है और स्टार्ट जो है वो आपने मिनिमम वैल्यू से करना है। आपके पास जो पहला इंटरवल बनेगा 20 से 24 तक, 25 से 29, ये 5 का इंटरवल बना दिए हैं। अब यहाँ पर देखें कि मैक्सिमम वैल्यू 41 है, लेकिन हमारा इंटरवल जो है वो 44 तक जा रहा है। हमने 5 का इंटरवल पूरा करना था, इसलिए हमने 40 से 44 तक ले लिया, इंटरवल बना लिया। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, आप टैली मार्क्स बनाते हैं। टैली मार्क्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा में से हमें काउंट करना पड़ेगा कि 20 से लेकर 24 तक कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो वो 6 टाइम हो रहे हैं, तो 6 को हमने कैसे राइट करना है, 5 का एक ब्लॉक बनाएंगे और 1 हम साइड पे लिख देंगे और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे 6 राइट कर देंगे। उसके बाद 25 से 29 तक काउंट करेंगे तो 10 डिजिट्स आपके पास आएंगे। 10 को हम क्या करेंगे 5 के 2 ब्लॉक्स बनाएंगे और 10 राइट कर देंगे। इसी तरह से हम डाटे पूरे को काउंट कर लेंगे कि आपके पास कितने कितने डिजिट्स आ रहे हैं। 40 से लेकर 44 तक आपके पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 3 हम राइट कर देंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि मिड पॉइंट आपने कैसे फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप बेटा क्या करेंगे, जो आपके पास क्लास इंटरवल दिया गया होगा उन दोनों को आप प्लस करेंगे। जिस तरह से आप ये देखेंगे 20 और 24 को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास आंसर आता है 44।
ठीक है। 44 को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, तो 2 पे डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो आपके पास 22 है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा उसको आपने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा मिड पॉइंट का। इसी तरह से 25 और 29 को आप प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास 27 आ जाएगा। इसी तरह से सेम आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। 40 और 44 को जब आप ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 40 और 44 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 39। ठीक है। इसी तरह से बेटा आप देखेंगे क्लास बाउंड्रीज आपने कैसे बनानी है। क्लास बाउंड्रीज आपके पास जो होती हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही होती है जैसे क्लास इंटरवल होता है, लेकिन इसमें चेंजिंग ये होती है कि जिस तरह से आप ये देखेंगे बेटा, क्लास इंटरवल के अंदर 24 से स्टार्ट हो रहा है और 24 पर 20 से स्टार्ट हो रहा है और 24 पर एंड हो रहा है, और 25 से नेक्स्ट हमारे पास जो रो है स्टार्ट हो रही है। लेकिन क्लास बाउंड्री में हमने ये करना है कि जहाँ से आपके पास एंड होगा उसी नंबर से नेक्स्ट स्टार्ट होना चाहिए। तो इसको सेम बनाने के लिए इसी क्लास इंटरवल के ज़रिए हम क्लास बाउंड्रीज़ को बनाएंगे। आपने ये काम करना है कि जो आपके पास फर्स्ट नंबर होगा क्लास इंटरवल का, उसमें से आपने 0.5 को माइनस कर देना है। 20 में से जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो आपके पास 19.5 आ जाएगा, और नेक्स्ट जो आपके पास 24 राइट किया हो इसके अंदर आप 0.5 को ऐड कर देंगे। पहले वाले में से 0.5 माइनस करना है और सेकंड वाले में 0.5 ऐड करना है। तो ये आपके पास जो है क्लास बाउंड्रीज बनती जाएंगी, और आप देखेंगे क्लास बाउंड्रीज के अंदर कि 24.5 से एंड हो रहा है और नेक्स्ट जो रो आपके पास है वो 24.5 से ही स्टार्ट हो रही है। तो इसी तरह से 29 पे एंड हो रहा है, 29 से स्टार्ट हो रहा है, 39 पे एंड 39.5 पे आपके पास स्टार्ट हो रहा है। बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आपने फर्स्ट जो नंबर होगा उसमें से 0.5 माइनस कर देना है और सेकंड वाले में 0.5 ऐड कर देना है। 30 में से 0.5 आप माइनस करेंगे और 34 में 0.5 ऐड कर देंगे। इसी तरह बारी बारी सारे क्लास इंटरवल में आप करेंगे, जो आपके पास आंसर आते जाएंगे वो आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ की सूरत में आते जाएंगे। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा इसको आपने सम भी करना है। तो आपके पास आंसर कितना आया बेटा 40, और आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो थी वो आपके पास टोटल कितनी थी 40, और फ्रीक्वेंसी का सम भी आपके पास कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। ये जो आपके पास साइन है ये सिग्मा बोलते हैं इसको। सिग्मा का मतलब ये होता है कि एफ़ वाली वैल्यूज़ को सम कर देना। सिग्मा जो होता है ये आपके पास समेशन भी पढ़ते हैं इसको। समेशन का मतलब ये होता है कि सब वैल्यूज़ को सम कर देना। स्टूडेंट्स लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने एक हमारे पास बनाया हुआ है इसको। तो आपने क्या करना था, सिर्फ उस क्वेश्चन को जो है वो मिड क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक ही बनाना था। तो यहाँ पर उन्होंने लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाया हुआ। इसको भी देख लें कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे बनाना है। जो हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी उसी में से लेस देन जो फर्स्ट नंबर्स हैं वही उन्होंने राइट किए हुए हैं। इसको हम कहेंगे लेस देन फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने आपको बताई थी कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम चाहिए होता है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आपने क्या करना है कि फर्स्ट नंबर एज इट राइट कर देना है, नेक्स्ट जो है वो आपने 6 को ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा उसमें आपने नेक्स्ट कॉलम को ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो आपके पास क्लास बाउंड्रीज होंगी उसके में आपने जो फर्स्ट नंबर्स होंगे वो आपने सारे राइट कर देना है लेस देन के साथ राइट करके। तो ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ये आपको करना ज़रूरी नहीं है, जस्ट जो उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो जस्ट आप उसको वही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अब हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटेटिव द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ 100,
ये बेटा उन्होंने डिफरेंट टीचर्स की सैलरीज हमें बताई हुई हैं 30 टीचर्स की। तो क्लास इंटरवल साइज़ जो है उन्होंने हमें हिंट में दिया हुआ है 440 से लेकर 559 तक। आप देख लें कितना इसका क्लास इंटरवल साइज़ बन रहा है। इसी तरह से हम डिफरेंट क्लास इंटरवल साइज़ बनाएंगे इसके, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास 450 है और मैक्सिमम वैल्यू वो आपके पास 1240 है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास 30 हैं। तो क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो आपके पास कितना है बेटा 100 का है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें बनाने के बाद हम ने इसके अंदर बनाना क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखें हमने कैसे बनानी है, ये आपको पहले भी सिखाया गया है। ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, हमने उसका क्लास के साइज़ लिख लिए, जो क्लास इंटरवल था वो सारे राइट कर लिए। 100 का हमने इसका इंटरवल रखा हुआ था। तो आप ये देखेंगे 450 में से 549 तक कितनी वैल्यूज़ आई हैं, वो आपके पास 2 हैं। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा काम करना पड़ता है वो हमें यही है कि वैल्यूज़ को काउंट करना है, कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है या एक इंटरवल के अंदर कितनी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। तो वो आपके पास 2 टाइम है, ये आपको काउंट करना पड़ेगा। इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। टैली मार्क्स बनाने के बाद आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के अंदर वो डिजिट्स डाल देंगे जितने आप यहाँ पर बार लगाएंगे। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। इस तरह से जो हमारे पास बेटा 3 क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर क्लास बाउंड्रीज बनाना सिखाया, मिड पॉइंट फाइंड करना सिखाया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना सीखा हमने, ठीक है। और तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी इन क्वेश्चंस की। जब हम आगे जाके 6.2 जब सॉल्व करेंगे उसके अंदर ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट हमने कैसे फाइंड करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। और लेस देन जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमने कैसे फाइंड करना है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो है इसको आप एक नज़र देख लेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जी बेटा जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।